Namaskar to all. Welcome to Saffron Educational and Medical Foundation, an opportunity to be your own doctor today. रीजंस क्या होते हैं? मोस्ट कॉमन कॉज इज द स्लिप डिस्क। हमारे वर्टिब्रा कॉलम में अलग अलग जो वर्टिब्रास है, जो बोनी स्ट्रक्चर है, तो वहां पे वो दोनों बोन्स एक साथ फ्रिक्शन में ना जाए, उसके लिए हमें कुदरत ने बीच में एक सॉफ्ट गद्दी दिया होता है, दैट इज कॉल्ड द डिस्क। उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जो एक कुशन टाइप का आपको पुशिंग करता है, जिसकी वजह से अगर आप जैसे मुड़ते हैं, अचानक से बैठते हैं, कुछ स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं, तो तुरंत वो दो बॉन्ड स्ट्रक्चर जो आपके है उसमें फ्रिक्शन नहीं होता, एक दूसरे से लड़ते नहीं है। व्हाई? क्योंकि बीच में एक सॉफ्ट जेल टाइप का आपको कुशन दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड द डिस्क। आपने काफी टाइम सुना होगा ऐसा, डिस्क आपकी मिसप्लेस्ड हो गई है, डिस्क में ब्रेक आ गई है, डिस्क में इंजरी हो गया है, तो इसे हम स्लिप डिस्क बोलते हैं। तो देयर इज मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो स्लिप डिस्क का होता है। सो अगर आपको सियाटिका डायरेक्टली नहीं होता है, बट आप काफी टाइम से स्लिप डिस्क के प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, देन देयर इज वेरी मच हाईएस्ट चांसेस इन फ्यूचर यू मे सफर विद द सियाटिका पेन ऑल्सो। तो वर्टिब्रा के बीच में हम एक अगर मैं बात करूं कि जो आपको बताया कि जैसे कुशन टाइप का एक सॉफ्ट जेल पैड जैसा रहता है, तो वो एक हमें नेचुरल गिफ्ट है, लेकिन एज द एज प्रोसेसेस, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हर एक को एजिंग प्रोसेस भी लगता है। जैसे सिर्फ फेस पे एजिंग प्रोसेस दिखता है ऐसा नहीं है, हमारी जो इंटरनल सिस्टम्स है, हमारे जो ऑर्गन्स है, उनको भी एजिंग प्रोसेस लगता है। तो इसी तरह से जो दो डिस्क है हमारी, उसके बीच में जो गैप रहता है वो कम होने लगता है, उसका फ्लूइड अगर ड्राई होने लगता है तो वो डिस्क पे प्रेशर बढ़ने लगता है। दो वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क होती है उसका प्रेशर कम, उसका गैप कम होने की वजह से आप जब भी मूवमेंट करते हैं तो फ्रिक्शन बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, विच इज अ कॉमन लोअर बैक पेन। तो स्लिप डिस्क इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम या रीजन आप जिसे बोल सकते हैं फॉर सियाटिका। सो मेक श्योर इफ यू आर सफरिंग ऑलरेडी फ्रॉम स्लिप डिस्क प्रॉब्लम, so you have to be take more care so that in future you can be prevented with this sciatica pain also. Sometimes the gel-like center of a disc pushes through its outer lining and pressure on the roots of the niche, roots of the nerve. देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हर एक दो हड्डियों को घिसने के बचाने के लिए वहाँ पे एक साइनोवियल फ्लूइड रहता है। तो वो फ्लूइड जब भी कम होने लगता है, ड्राई होने लगता है, तो वो एक प्रेशर क्रिएट करने लगता है, और वो प्रेशर आपकी नर्व पे आना शुरू हो जाता है, और वही आपको पेन एग्रीवेट करना शुरू कर देता है, आपको पेन फील करवाता है। Natural wear and tear of vertebra can lead to a narrowing spinal canal. So यहाँ पे मैं आपको एक और रीजन बताती हूँ। जैसे कि हमने स्लिप डिस्क एक वन ऑफ द कॉमन रीजन देखा सियाटिका के लिए, वैसे ही एक रीजन होता है जिसे हम बोलते हैं स्पाइनल स्टेनोसिस। तो व्हाट इज स्पाइनल स्टेनोसिस? स्पाइनल स्टेनोसिस जो है वो हमारे गैप जो होता है उसे नैरो करने लगता है। कौन सा गैप मैं बात कर रही हूँ कि जो वर्टिब्रा को लीड करता है, स्पाइनल कॉर्ड्स में वो गैप कम होने की वजह से वो प्रेशर बढ़ने लगता है, स्पेस जो है वो नैरो होने लगता है। बिकॉज ऑफ दैट नैरोइंग ऑफ द स्पेस वहां पे सर्कुलेशन की प्रॉब्लम्स आने लगती है और वो प्रेशर बढ़ने लगता है सियाटिका नर्व के ऊपर, and that is called the spinal stenosis. ये स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड चीजें हैं, नॉट सो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके लिए हमें सबसे मेन अपने पोस्चर पे ध्यान रखना पड़ता है।
अगर आप अपने पोस्चर को करेक्ट कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप स्पाइनल स्टेनोसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं, जो सियाटिका पेन का वन ऑफ द रीज़न गिना जाता है। मोस्टली वेयर एंड टेयर बॉडी में चलते ही रहते हैं। अगर आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ गए हैं, मोस्टली ज़्यादा ठंडी की वजह से स्टिफनेस हो गई है, आपको कुछ वज़न उठाने में आपको स्पैज़म क्रिएट हो गया है, तो दीज आर ऑल आर नेचुरल वेयर एंड टेयर प्लस एजिंग। जैसे कि हम स्पाइनल स्टेनोसिस की बात करते हैं तो मोस्टली it shows in the adults over 50 to 60 years of the age, specifically for the women after the menopausal era, और 60 years के बाद दिस इज द मोस्ट कॉमन के स्पाइनल स्टेनोसिस हो सकता है। तो आपको ये सारी चीज़ों को, ये रीजंस को काउंट करना बहुत ज़रूरी है while diagnosing the sciatica।